हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू लिव लाइव लर्न स्टडी। फ्रेंड्स, इस लेक्चर में हम 3 और 4 मई के जितने भी करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं उन सभी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के हम अपने लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस राज्य सरकार ने इस साल अपने राज्य में होने वाली 4 धाम यात्रा पर रोक लगा दी है? तो फ्रेंड्स, हाल ही में उत्तराखंड सरकार ने इस साल अपने राज्य में होने वाली 4 धाम यात्रा पर रोक लगा दी है। यह जो यात्रा थी वो जो है 14 मई को होने वाली थी, लेकिन उत्तराखंड सरकार ने कोविड महामारी के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए इस साल इस यात्रा पर रोक लगा दी है। उन्होंने केवल यह कहा है कि पुजारी ही वहां पे सिर्फ पूजा कर सकते हैं, और लेकिन पूरे देश के लोगों के लिए 4 धाम यात्रा को अभी के लिए बंद कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के पूर्व अटॉर्नी जनरल का निधन हो गया, उनका नाम क्या था? तो फ्रेंड्स, हाल ही में भारत के पूर्व अटॉर्नी जनरल यानी कि 16 शोराबाजी का निधन हो गया। उनका 91 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। ये जो है अटॉर्नी जनरल के पद पर 1989 से 1990 तक रहे, और दोबारा इन्होंने 1998 से 2000 तक भी अटॉर्नी जनरल के पद पर अपना कार्यभार संभाला, यानी कि ये 2 बार जो है भारत के अटॉर्नी जनरल रह चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार ने अगले 2 वर्षों में कितने लाख करोड़ रुपए के सड़क निर्माण का लक्ष्य रखा है? तो फ्रेंड्स, हाल ही में भारत सरकार ने अगले 2 वर्षों के लिए 15 लाख करोड़ रुपए के सड़क निर्माण का लक्ष्य रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस कब मनाया गया? तो फ्रेंड्स, हाल ही में 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। ठीक है, तो फ्रेंड्स, यह जो है हर साल 3 मई को विश्व भर में मनाया जाता है। इसका मनाने का उद्देश्य यह है कि प्रेस की आज़ादी के प्रति लोगों में जागरूकता फैलाना है, और प्रेस की आज़ादी और समाचार को लोगों तक पहुंचाकर जो मीडिया कर्मी हैं उनका व्यापक विकास करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने हाल ही में जानवरों के लिए कोविड-19 टीकों के पहले बैच का उत्पादन किया है? तो फ्रेंड्स, हाल ही में रूस ने जानवरों के लिए कोविड-19 टीकों के पहले बैच का उत्पादन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैश्विक स्तर पर शीर्ष 10 यानी कि टॉप 10 में सबसे मूल्यवान बीमा ब्रांड में कौन सी भारतीय कंपनी शामिल है? तो फ्रेंड्स, LIC जो है वो विश्व स्तर पर टॉप 10 में सबसे मूल्यवान बीमा ब्रांड में शामिल है। तो 2021 के लिए ब्रांड फाइनेंस इंश्योरेंस 100 की रिपोर्ट में राज्य के स्वामित्व वाली बीमा कंपनी यानी कि जीवन बीमा निगम LIC वैश्विक स्तर पर तीसरी सबसे मजबूत और 10वीं सबसे मूल्यवान बीमा ब्रांड कंपनी के रूप में उभरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कनाडा ने हाल ही में किस देश को कोरोना संक्रमण से लड़ने के लिए 10 मिलियन अमेरिकी डॉलर की सहायता प्रदान करने की घोषणा की है? तो फ्रेंड्स, हाल ही में कनाडा ने भारत को कोरोना संक्रमण से लड़ने के लिए 10 मिलियन अमेरिकी डॉलर की सहायता प्रदान करने की घोषणा की है। फ्रेंड्स, आप सभी जानते हैं कि जो इंडिया में कोरोना की सेकेंड वेव है यानी कि जो कोरोना की दूसरी लहर है वह बहुत तेज़ी से फैल रही है, और भारत में ऑक्सीजन की कमी भी बहुत ही ज़्यादा मात्रा में हो रही है। तो इस सभी सिचुएशन को देखते हुए कनाडा ने भारत को कोरोना संक्रमण से लड़ने के लिए 10 मिलियन अमेरिकी डॉलर की सहायता प्रदान करने की घोषणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में इंडियन बैंक ने किस कंपनी के साथ समझौता किया है? तो फ्रेंड्स, हाल ही में इंडियन बैंक ने BSNL कंपनी के साथ समझौता किया है। अब इन्होंने यह समझौता क्यों किया, आइए देखिए। तो इंडियन बैंक ने प्रतिस्पर्धी बाजार दरों पर इंडियन बैंक को निर्बाध दूर संचार सेवाएं प्रदान करने के लिए भारत संचार निगम लिमिटेड यानी कि BSNL के साथ समझौता किया है। यानी कि जो है इंडियन बैंक ये चाहता है कि जो उसकी दूरसंचार सेवाएं हैं वो बिना किसी रोक टोक के आराम से हो सके, इसीलिए जो है, और साथ में ही जो टेल्को है वो सामान्य से कम बाजार दर के लिए बैंकों को अपनी सेवाएं दे रहा है। यानी कि जो BSNL कंपनी है वो अपनी जो सामान्य उसकी दर है उससे भी कम बाजार दर पर जो है बैंकों को सेवाएं दे रहा है, इसलिए इंडियन बैंक ने BSNL कंपनी के साथ समझौता किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जनजातीय विकास के लिए ट्राइफेड ने किस कंपनी के साथ समझौता किया है? तो फ्रेंड्स, हाल ही में जनजातीय विकास के लिए ट्राइफेड कंपनी ने द लिंक फंड कंपनी के साथ समझौता किया है। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि ट्राइफेड का पूरा नाम क्या है। तो ट्राइफेड का पूरा नाम ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया है। इसने अब ये समझौता इसलिए किया है क्योंकि भारत में आदिवासी परिवारों के लिए सतत आजीविका नाम की सहयोगात्मक परियोजना के लिए इसने द लिंक फंड के साथ एक समझौता किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिडबी ने MSME के लिए कौन सी 2 नई ऋण योजना शुरू की है? तो फ्रेंड्स, हाल ही में सिडबी ने
MSME के लिए सहवास और आरोप 2 नई ऋण योजना शुरू की है। अब आइए देखते हैं इन दोनों का काम क्या है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सहवास। जो सहवास है वो कोविड-19 की दूसरी लहर के खिलाफ हेल्थ केयर क्षेत्र को सहायता प्रदान करेगा, और जो आरोग्य है वो कोविड-19 महामारी के दौरान पुनर्प्राप्ति और ऑर्गेनिक विकास के लिए MSME को सहायता प्रदान करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस बैंक ने कोरोना के खिलाफ लड़ाई के लिए भारत को 71 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं? तो फ्रेंड्स, हाल ही में SBI ने कोरोना के खिलाफ लड़ाई के लिए भारत को 71 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। इसके साथ ही साथ जो है बैंक ने 1000 बेड वाला अस्पताल बनाने के लिए, और जिन राज्यों में स्थिति बिल्कुल ही ख़राब है उन राज्यों में 250 बेड ICU की सुविधा के लिए और 1000 आइसोलेशन सुविधा वाले बेड के लिए यह रुपये आवंटित किए हैं। तो फ्रेंड्स, आज का लेक्चर यही समाप्त होता है। ये लेक्चर आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ये वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।